गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर सरिता चौहान। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नेचर। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। ओके, चैप्टर नंबर 16 आपका है अप इन द स्काई। अप इन द स्काई का मीन्स होता है ऊपर आसमान में। ओके, व्हेन वी लुक अप, जब हम ऊपर देखते हैं, वी सी द स्काई, हमें ऊपर क्या दिखाई देता है? स्काई मीन्स आसमान। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें स्काई दिखाई देती है। द स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग द डे। जो ऊपर स्काई होती है वो दिन के समय कैसे दिखाई देती है? ब्लू कलर, नीले कलर की दिखाई देती है। इट बिकम्स डार्क एट नाइट, और जब रात होती है तो ये रात को डार्क मीन्स काली दिखाई देती है। वी सी द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। हमें स्काई में क्या क्या दिखाई देता है? द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा एंड द स्टार, और बहुत सारे तारे। स्काई में हमें सन दिखाई देता है, मून दिखाई देता है और बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। नंबर 1, द सन, सूरज। हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे। सूरज क्या है? द सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर। सन क्या है? एक बहुत बड़ी बॉल है। किस चीज़ की? फायर की। फायर मीन्स आग। आग की एक बहुत बड़ी बॉल है। इट इज़ राउंड इन शेप, जिसकी शेप कैसी है? राउंड। राउंड मीन्स गोल। द सन इज़ वेरी बिग बट इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। सन एक बहुत बड़ा है, जिसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन वो हमें छोटा है मीन्स स्मॉल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन से हमें क्या मिलता है? सन से हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है और लाइट मीन्स रोशनी मिलती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। राइजेस का मतलब होता है सूरज जब सुबह निकलता है, उगता है, तो उसे कहते हैं राइज। और सेट्स का मतलब जब शाम को सूरज ढलता है, अस्त होता है, उसे कहते हैं सेट्स। तो सूरज सुबह किधर से निकलता है? ईस्ट मीन्स पूरब। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, सन पूरब से निकलता है और सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में छुप जाता है, अस्त हो जाता है। द डे बिगन्स विद द सनराइज एंड नाइट बिगन्स विद द सनसेट। जो दिन होता है वो सनराइज से, जब सूरज निकलता है उसके साथ शुरू होता है, और नाइट बिगन्स विद द सनसेट। और नाइट कब शुरू होती है? जब सन सेट होता है, जब सूरज डूबता है तो नाइट शुरू होती है, और जब सूरज निकलता है तब आपका दिन शुरू होता है। ओके, सेकंड टॉपिक आपका है द मून। मून मीन्स चंद्रमा। वी सी द मून एट नाइट। मून कब दिखाई देता है? मून नाइट में, रात में दिखाई देता है। द मून इज ऑल्सो राउंड इन शेप। द मून इज स्मॉलर देन द सन। जो मून है वो भी, उसका शेप कैसा है? राउंड है, गोल है। जिस तरह से सूरज का शेप गोल है, उसी तरह से मून का शेप भी राउंड है, गोल है। द मून इज स्मॉलर देन द सन, लेकिन मून जो है वो सन से छोटा होता है।
द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जिस तरह से सूरज होता है, सन होता है, उसकी अपनी रोशनी होती है, वो बहुत तेज़ रोशनी है। देखो जब वो निकलता है तो दिन होता है, और जब वो रात में डूब जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो सूरज की अपनी बहुत तेज़ रोशनी होती है, लेकिन मून की अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती है। इट इज़ लिट बाय द सन ऑफ द सन। वो कैसे चमकता है? सूरज की रोशनी के कारण से वो उसमें चमक आती है। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। जो मून होता है उसकी जो शेप होती है वो हर नाइट, हर रात को बदलती रहती है। समटाइम्स इट इज़ राउंड। कभी उसकी शेप राउंड होती है, पूरा गोल होता है। समटाइम्स इट इज़ सेमी सर्कल। कभी कभी वो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स होता है हाफ मून। समटाइम्स इट इज़ नॉट सीन एट ऑल। और कुछ समय ऐसा होता है जब वो दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी है। जैसे देखिए यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाफ मून है, यहाँ फुल मून है, यहाँ पे भी हाफ मून है, और यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से चंद्रमा के शेप्स हर नाइट पर बदलती रहती है। नेक्स्ट आपका है द स्टार्स। स्टार्स मीन्स तारे। वी सी मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट, इन द स्काई एट नाइट। आपने जैसे देखा है रात को जब तारे निकलते हैं स्काई में तो बहुत सारे होते हैं, बहुत मिलियंस के मात्रा में, मिलियंस की गिनती में तारे निकलते हैं और रात में चमकते हैं। सम स्टार्स आर वेरी बिग, दे आर एवर बिगर देन द सन। बहुत से तारे जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ओके, दे आर एवर बिगर देन द सन। जैसे सन होता है ना, सन से भी बड़े होते हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन वो हमको बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ही बहुत दूर है, सन से भी बहुत दूर हैं। ठीक है, इसलिए वो हमको बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी चमक होती है, अपनी लाइट होती है। ओके, डू यू नो, आपको ये पता होना चाहिए, मानिक चंद हैज़ ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल इनटू द स्पेस। मानिक चंद जो थे वो हमेशा चाहते थे कि वो स्पेस पे ट्रैवल करें। द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। जो मून है, जो मून पे सबसे पहले गए थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन थे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है आपका चैप्टर नंबर 16 जो मैंने आपको समझाया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इससे इस चैप्टर को समझें। आई होप यू एंजॉय माई क्लास। हैव ए नाइस डे।